इन और ग्रेफीन। चलिए, एक तरफ लिख दीजिए फुलरीन और दूसरा तरफ लिख देंगे ग्रेफीन। ज्यादा बात नहीं, इसमें 2-3 बात ही है, ठीक है। तो देखिए, पहला तो फुलरीन का नाम और क्या क्या है, ठीक है। इसका नाम है, पहला बोलते हैं पूरा नाम बकमिनिस्टर फुलरीन, ठीक है। हिंदी इंग्लिश दोनों में यही है। और दूसरा नाम इसको बकी बॉल भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? बकी बॉल। और इसका अगर संकेत बोलेंगे तो C60 लिखते हैं, कार्बन 60, ठीक है। या तो ऐसे लिखते हैं या इसके बदले ऐसे कार्बन 60 ऐसे भी लिख देते हैं, ठीक। फुलरीन, बकमिनिस्टर फुलरीन इसका नाम है, पूरा नाम है, कार्बन के अपरूप है। बकी बॉल भी बोलते हैं। और इसमें 60 कार्बन जो होता है आपस में एक फुटबॉल के जैसा स्ट्रक्चर बनाता है, ठीक है। 60 कार्बन के अणु मिल करके फुटबॉल के जैसा स्ट्रक्चर बनाता है, इसलिए इसको बॉल का यूज किया गया है, ठीक है। और 60 कार्बन होता है इसलिए C60 लिखते हैं। दोनों में से कोई भी लिख देगा आपको, या तो ऐसे लिखेगा या फिर ऐसे लिखेगा, ठीक है, ठीक है। अब इसका यूज कहाँ होता है? तो इसका यूज होता है बायोटेक्नोलॉजी में, या इसको नैनो टेक्नोलॉजी भी बोलते हैं, नैनो टेक्नोलॉजी, ठीक है। और बायोटेक्नोलॉजी में भी यूज होता है। बायोटेक्नोलॉजी मतलब क्या हुआ? नैनो टेक्नोलॉजी का मतलब हुआ जैसे माइक्रोचिप वगैरह सब बनाते हैं ना, तो उसमें यूज होता है, ठीक। और बायोटेक्नोलॉजी का मतलब हो गया आपका कि मेडिकल साइंस में, जैसे कोई आदमी है कोमा में है तो उसके शरीर में दवाई वगैरह सब डालना है, तो वो दवाई इंसर्ट करने के लिए इसका यूज होता है। हो गया। अब देखिए ग्रेफीन जो है, ग्रेफीन का आविष्कार जो हुआ था, खोज जो हुआ था, इसको जब बनाया गया था 2001 ईस्वी में, 2000 से 2001 ईस्वी में इसको बनाया गया था, ठीक है। और भारतीय साइंटिस्ट था जिसका नाम था गिल, पंजाबी थे, ठीक है। और इसके कारण जो है, इसका बनाने के कारण उनको 2010 में, ठीक है, 2010 में नोबेल प्राइज भी मिला था, ठीक है, नोबेल प्राइज मिला था, ठीक है। इसका 2010 में जो इनको नोबेल प्राइज मिला था। और ये ग्रेफीन जो होता है सबसे कठोर, सबसे कठोर कृत्रिम कार्बन का अपरूप है, ठीक है। देखिए ये ध्यान में रखिएगा, कृत्रिम है। कृत्रिम का मतलब क्या हुआ? आर्टिफिशियल, जो आदमी बनाया है। जबकि प्राकृतिक रूप से सबसे कठोर कौन होगा? हीरा होगा, है ना, हीरा। तो वो प्राकृतिक रूप से नेचुरल है, जबकि ये आपका कृत्रिम है, ठीक। और ये जो है बिजली का सुचालक होता है, विद्युत का सुचालक होता है। और इसका यूज अगर पूछा जाए कि इसका यूज कहाँ होता है, तो यूज इसका 2 जगह ज़्यादा किया जाता है। इसका यूज आपको याद रखना है।
पहला होता है रॉकेट का जैकेट बनाने में। हाँ, रॉकेट का जैकेट बनाने में। रॉकेट का जैकेट का मतलब क्या हो गया कि रॉकेट का जो बाहरी खाल होता है ना, बाहरी जो ढक्कन होता है, हाँ, वो बनाने में। और साथ ही साथ इसका यूज एक जगह और है, कहाँ पर? बुलेट प्रूफ जैकेट में। बुलेट प्रूफ जैकेट बनाने में। तो ये दोनों आपको याद रखना है। रॉकेट का जैकेट ये हुआ, जैसे मान लीजिए रॉकेट इस तरह का बना हुआ रहता है ना, ऐसे करके, ऐसे करके रॉकेट है। तो ये जो बाहरी वाला है, बाहर वाला, ये इसको बनाने में किसका यूज होता है? ग्रेफीन का। ठीक है, ये बाहरी वाला जो इसका होता है ना, इसको बनाने में किसका यूज होता है? इसी को जैकेट कहा जाता है। तो पूछा जाता है क्वेश्चन यहां से, बुलेट प्रूफ जैकेट बनाने में किसका यूज होता है? या इसी को पूछेगा, बुलेट प्रूफ जैकेट बनाने में कार्बन के किस अपरूप का यूज होता है? तो ग्रेफीन का।